चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पढ़े हैं ना ये टॉपिक? क्लियर है? एक बार रिवाइज करवाते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, कल से जो मेजरमेंट का टॉपिक था उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। कहाँ पे छोड़े थे मेजरमेंट में? नहीं आए थे लास्ट क्लास? मूविंग आयरन पे ही हैं आप? कौन आए थे लास्ट क्लास में? कोई नहीं थे? ब्रिज पढ़ा रहे थे ना, जिसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड और कौन कौन बताए थे? पोटेंशियोमीटर मेथड, ओम मीटर मेथड, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है हाई रेसिस्टेंस मेजर करने का जो मेथड है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ओम मीटर पढ़ाए थे। ठीक है ना, ओम मीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर और ओम मीटर पढ़ाए थे। ठीक है ना, वही हुआ था ना। तो हाई रेसिस्टेंस मेजर करने का नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड और मेगोम ब्रिज मेथड, यही था ना? थे आप लास्ट क्लास में? चलिए, तो देखिए ये कलर कोडिंग इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आई थिंक सर पढ़ाए भी हैं, है ना? बस ऐसे ही आज मन था, कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो कलर कोडिंग में आपको याद क्या रखना है? कलर कोडिंग में आपको ये याद रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग जो है ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर, मतलब बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय नाम की कोई लेडीज है जो कहाँ की है? ग्रेट ब्रिटेन की है, जो क्या पहनी हुई है? गोल्ड और सिल्वर को पहनी हुई है, वेरी ज्वेलरी पहनी हुई है। तो ये जस्ट आपको क्या याद रखने के लिए है। ठीक है, पहला बी का मतलब क्या हुआ? ब्लैक। ठीक है ना, जिसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आपको टोटल 3 बी दिखेगा, 1 2 और 3, 3 बी है। पहला बी का मतलब ब्लैक होगा, दूसरा बी का मतलब ब्राउन होगा और तीसरा बी का मतलब ब्लू होगा। सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस चेंज किसी भी हालत में नहीं होगा। सीक्वेंस चेंज होने का मतलब है जो आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सिंपल सा, अगर आप कलर चेंज करते हैं, ब्राउन को पहले लिखते हैं, ब्लैक बाद में लिखते हैं, या ब्लू को ऊपर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सीक्वेंस कलर का यही रहेगा हमेशा। फर्स्ट में पहला पे ब्लैक, दूसरा पे ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन। अब देखिए जी भी 2 बार आएगा, एक जी यहां और एक जी यहां, 2 बार जी है। हाँ, तो पहला जी का मतलब क्या होगा? ग्रीन, और दूसरा जी का मतलब क्या होगा? ग्रे होगा। ठीक है, तो ये ग्रेट का पहला लेटर ले रहे हैं, जो कैपिटल लेटर है उसी को ले रहे हैं। लिखने में भी देखिएगा, यहाँ पे हम कैपिटल में लिखे हैं, जैसे बीबी रॉय है तो रॉय को कैपिटल में लिखे हैं। जो जो कैपिटल लेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो ग्रेट का जी कंसीडर किए, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, भी का मतलब वायलेट, फिर जी आया मतलब ग्रे, डब्ल्यू से व्हाइट, और वियरिंग हम क्या बताए? सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर है, तो वियरिंग मतलब क्या? गोल्ड सिल्वर खाएगी थोड़े, पहनेगी, इसीलिए वियरिंग शब्द का यूज किए हैं। वियरिंग का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? तो नंबर या डिजिट हम लोग लिखते हैं, नंबर या डिजिट भी बोलते हैं, नंबर या डिजिट बोलते हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। सबसे पहले तो आपको कलर का सीक्वेंस याद रखना है, यही सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, उसका नंबर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5,
ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, ठीक है। और उसके बाद जो है गोल्ड और सिल्वर का कोई भी नंबर या डिजिट नहीं होगा, ठीक है ना। गोल्ड या सिल्वर का कोई नंबर या डिजिट नहीं होगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लायर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, चेंज हो गया, चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर। तो जैसे ब्लैक का डिजिट क्या हो गया 0, तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 10 के पावर 0। यहां ब्राउन का नंबर हो गया 1, तो मल्टीप्लायर 10 के पावर 1। रेड का नंबर 2, मल्टीप्लायर 10 के पावर 2। देख लीजिए जैसे 0 से लेकर के 9 तक है ना, वैसे ही मल्टीप्लायर बढ़ते चले आया है। यहाँ 0 था तो 10 के पावर 0, और यहाँ डायरेक्ट हम 9 पे आ रहे हैं, तो 9 था तो 10 के पावर 9, ठीक है, 10 के पावर। हाँ, तो मल्टीप्लायर ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और एक नन। नन मतलब कोई भी कलर नहीं, नन मतलब कोई भी कलर नहीं रहेगा तब। तो गोल्ड का जो है मल्टीप्लायर कितना होगा 0.1, ठीक है। सिल्वर का मल्टीप्लायर 0.01, ठीक है। और मेनली जो है हम लोग मल्टीप्लायर से ज्यादा कोई चीज याद रखते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो वो क्या है, टोलरेंस। आपसे बार बार पूछता भी है गोल्ड का टोलरेंस कितना होगा, ±5%। टोलरेंस क्या होता है, एक लिमिट दिखाता है। ±5% का मतलब क्या हो गया, 5% कम या 5% अधिक, ठीक है ना। उससे 5% कम या 5% अधिक। जैसे हम लोग का ही है, तो हम लोग का एक टेम्परेचर है, मिनिमम कितना जो है कोल्ड हम लोग सह सकते हैं, या मैक्सिमम कितना हीट सह सकते हैं, नहीं होता है। बॉडी जो टेम्परेचर है, तो बहुत ठंडा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनते हैं ठंडा के मारे जो है इंसान क्या होता है, मर जाता है। कभी कभी सुनते हैं बहुत गर्मी के कारण भी इंसान क्या हो गया, मर गया। मतलब मेरा जो टेम्परेचर है, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है, उसका भी एक टॉलरेंस रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम उसी रेंज में काम होता है। देखते हैं ठंडा के दिनों में आग तापते हैं, जब बहुत हीट हो जाता है तो क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। मीन्स क्या, हम लोग का जो टॉलरेंस पावर था उतना ही था, उससे जब अधिक होता है तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग हाथ को हटा लेते हैं। मीन्स वहां पे भी टॉलरेंस दिखता है, ठीक है ना। तो गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%, और नन या नो कलर बोलिए, जब कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है, नो कलर या नन बोलिए, ठीक है। तो इसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा, ±20%, ठीक है। फिर ब्राउन और रेड, इसका भी टॉलरेंस ध्यान रखिएगा। ब्राउन का कितना होता है, ±1%, और रेड का ±2%। ये सभी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखने वाला टॉलरेंस है, वो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का। गोल्ड का ±5%, सिल्वर का ±10%, और जब कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है, नो कलर के लिए ±20%। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए सेम चीज को यहां पे लिखे हैं, जो वहां पे है वो वही चीज को, ठीक है। यहां पे डिफरेंस कुछ दिख रहा है, देखिए यहां पे बैंड करके लिख दिए, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फिर डेसिमल, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, वही चीज आ गया, ठीक है ना। तो बैंड अगर फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड कुछ भी रहे, तो 0 0 0, जब भी बैंड रहेगा मतलब डिजिट लिखेंगे ना, तो जैसे डिजिट लिखेंगे तो वो जितना भी बैंड का रहेगा, जैसे मान लीजिए 4 बैंड का कलर कोड निकालना है, 4 बैंड का रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर है जिसमें क्या है 4 रंग का कोडिंग किया हुआ है, 4 बैंड का कलर कोडिंग है। तो पहला 2 जो होगा वो क्या करेगा, डिजिट को शो करेगा, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को, और चौथा बैंड टॉलरेंस को, ठीक है ना। यही इसका कहानी है। अगर 4 बैंड का है तो पहला 2 बैंड क्या होगा, डिजिट को शो करेगा, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर और चौथा
टोलरेंस, जो सबसे लास्ट बैंड होता है वो टोलरेंस को शो करता है, उससे पहले वाला मल्टीप्लायर को, अब बाकी जो बच गया वो डिजिट को। जैसे 5 बैंड का है तो क्या हो जाएगा, पहला 3 बैंड जो होगा वो डिजिट को शो करेगा, चौथा बैंड मल्टीप्लायर को और 5वां बैंड टोलरेंस को शो करेगा। यही कहानी है, ठीक है। तो बस उसी सेम चीज को लिखे हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे बड़का बड़का डिजिट दिख रहा है, तो वहां 10 के पावर के रूप में लिखे थे, ठीक है ना। 10 के पावर इसको 1 नहीं लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 इसको लिखेंगे, ये 10 के पावर 0 नहीं है। 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, कांस्टेंट के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, पढ़े होंगे, है ना। किसी भी कांस्टेंट का पावर क्या होता है, 0 हमेशा 1 होता है। तो ये 10 टू द पावर 0 इसको लिखिए या 1 लिखिए, बोथ आर सेम, है ना। तो बस उसी चीज को लिखे हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला क्या है, जो अभी समझे आप वही है। जैसे यहाँ पे कितने बैंड का है, 4 बैंड का है ना जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए पहचानने का क्या तरीका है, आप बोलिएगा सर हम इसको मल्टीप्लायर टोलरेंस ना मान के हम इसको मानेंगे, तो देखिए मल्टीप्लायर और टोलरेंस के बीच में जो है अधिक गैप दिखेगा, है ना। यहां पे अंतर दिख रहा है, यहां देखिए ये इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है, यहां पे जो है ये मल्टीप्लायर और टोलरेंस के बीच में ज्यादा गैप है। क्यों दिया जाता है, यही पहचान करने के लिए, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते सर इसको घुमा करके हम इसको टोलरेंस बना देंगे और इसको जो है डिजिट में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गैप देने का मतलब यही है। ये जो लास्ट वाला है ये मतलब लास्ट वाला डिजिट शो कर रहा है, और ये टोलरेंस हो गया, ये मल्टीप्लायर हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड बैंड। देखिए ये फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकेंड बैंड हो गया, ये थर्ड बैंड हो गया, और ये फोर्थ बैंड हो गया। अब देखिए इस 4 बैंड में पहला 2 बैंड जो है वो क्या करेगा, डिजिट को शो करेगा, तीसरा बैंड को कहां पे खींच के ले गए, मल्टीप्लायर, और चौथा बैंड टोलरेंस में चला गया। उसी तरह से अगर 5 बैंड का है, ये भी 4 ही बैंड है, 5 बैंड है, चलिए 5 बैंड है तो क्या होगा, इसमें भी देखिए गैप अधिक है। 5वां बैंड देखिए कहां पे जाके दिखा रहा है, टोलरेंस, चौथा बैंड कहां है, मल्टीप्लायर, और फर्स्ट 3 बैंड क्या दिखा रहा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा डिजिट को दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर 3 बैंड का होगा तो 3 बैंड का रहेगा तो 3 बैंड का है, इसका मतलब ये हुआ जो चौथा बैंड नहीं है। और नो कलर के लिए टोलरेंस कितना बताए, ±20%। तो पहला अगर 3 बैंड का आपको दिया हुआ है तो पहला 2 बैंड क्या हो गया, डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर और चौथा टोलरेंस, ठीक है। बहुत ही आसान है और उतना ही भारी है। भारी कब है, जब सीधे जाइएगा, दिमाग को बंद करके जाइएगा एग्जाम देने, तो बहुत भारी है। किसका, बहुत सारा निकलेगा। अब ये जो है निकलेगा ही, आगे सब क्वेश्चन ही आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसके बाद निकालते रहिए जितना निकालना है। जैसे इसका वैल्यू इतना होगा, आपका नहीं आ रहा है इतना, कलर पकड़िए, बहुत आसान है। देखिए पहला क्या है, रेड कलर है। रेड के लिए डिजिट कितना यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, 2 लिख दिए। दूसरा कौन सा कलर है, ग्रीन, ग्रीन के लिए डिजिट क्या यूज करते हैं, 5, तो 5 यूज लिख दिए। तीसरा कौन सा बैंड है, ये तीसरा येलो, चलिए येलो है, येलो के लिए कितना डिजिट, 4, तो 4 लिख दिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, ब्लैक, ब्लैक के लिए टोलरेंस कितना होता है, 10⁻0, मतलब वैल्यू कितना होगा, 1। तो इसको 254 को 1 से गुना कीजिएगा तो 254 ही आएगा, आएगा ना, हो गया। और ये कौन सा कलर है, ब्राउन, ब्राउन के लिए कितना होता है टोलरेंस, ±1%, तो ±1% लिख दिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 254 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दिया है, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीप्लायर में कौन सा है जी, ब्लैक कलर है ना, और ब्लैक कलर का मल्टीप्लायर कितना होता है, 1 बोलिए या 10⁻0 बोलिए, तो 1 है, इसीलिए किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम ही चीज देगा। क्लियर है,
सिमिलरली यहां पे देख लीजिए, इस वाला में भी देख लीजिए, इसमें कौन सा कलर है, ये ब्राउन है। ब्राउन के लिए कितना डिजिट 1, तो मानिए 1 लिख दिए, चलिए 1 लिख दिए। उसके बाद बताइए अब ये ब्लैक, ब्लैक के लिए कितना 0, ठीक है। तीसरा क्या है रेड, रेड के लिए टॉलरेंस कितना 10⁻² लिख दें, प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है, ये नहीं दिख रहा है, हाँ ऑरेंज नहीं, गोल्ड मान के चलेंगे इसको, ऑरेंज का कोई टॉलरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है, गोल्ड कलर ही है, ठीक है, तो गोल्ड कंसीडर करके चलेंगे। कितना हो जाएगा 5%। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1000 हुआ, इसको आप 1000 ओम आप प्लस माइनस 5% लिखिए, या 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%, बोथ आर सेम, ठीक है। बस यही कहानी है, यही आपका कलर कोडिंग है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है जो आपको कलर कोडिंग याद करके रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे तब दिक्कत है, ठीक है ना। एकदम कोई भी इसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, जिसका जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टॉलरेंस इसी का मेनली आपको पूछेगा, ये मेनली आपको जो फोकस है, मेनली जो टॉलरेंस पूछेगा यही 3 का पूछेगा, गोल्ड, सिल्वर या नो करंट, ज्यादा फोकस इसी पे होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें सीक्वेंस सबका याद रखना है। कंफ्यूजन कहां पे होगा, तो कंफ्यूजन जैसे 3B है तो ये 3B में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। उसके बाद कहां कंफ्यूजन होगा, तो ग्रीन 2 बार है, G और G, और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, जिसका जो सीक्वेंस है कलर का वही रहेगा, ठीक है ना। आप खुद समझदार हैं, आगे पीछे होगा तो क्या होगा, पूरा कहानी पलट जाएगा, ठीक है ना। किसी भी हालत में सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इसको 2-3 बार लिखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बनाइए, बनाइए बिना चार्ट देखे हुए। याद हुआ अभी कुछ, कितना आया, क्या यूनिट वगैरह कुछ, कौन कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन, फिर रेड है, और फिर गोल्ड है, यही है ना जी। देखिए 4 बैंड है, पहला 2 बैंड क्या होगा, डिजिट शो करेगा। रेड का डिजिट कितना होता है 2, ग्रीन का डिजिट कितना होता है 5, ठीक है। रेड का अगला तीसरा का हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लायर, ये जो है ये डिजिट शो करेगा, डिजिट 1 बोल दीजिए इसको, इसको हम डिजिट 2 बोल देते हैं, डिजिट 2, और इसको मल्टीप्लायर ये शो करेगा, मल्टीप्लायर, और ये टॉलरेंस को बताता है। तो रेड का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा रेड का अगर डिजिट 2 है तो मल्टीप्लायर 10⁻² हो जाएगा 2, और गोल्ड का प्लस माइनस 5%। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻² प्लस माइनस
5%, यही होगा ना। इसको कितना लिखेंगे, 2500 ओम प्लस माइनस 5% या 2.5 किलो ओम प्लस माइनस। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, डिटरमिन द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर। एक रेसिस्टर दिया हुआ है जिसका कलर कोड ये दिया हुआ है, उसकी मदद से आपको क्या बताना है, कितना वैल्यू होगा। तो इसमें आप रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रेंज बताइए आप, कितना मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। रेंज वैल्यू बताइए, वैल्यू कितना होगा। जैसे 2500 प्लस माइनस 5% है ना जी, मैथ के स्टूडेंट है ना आप लोग। रेंज कहां से कहां तक होगा, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। रेंज कहां से कहां तक होगा। ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी बनाइए। क्या हो गया, 2500 का 5% कितना होगा, 25 पंचे 125। तो 2500 में से क्या करेंगे, 125 को घटा देंगे, और एक बार 2500 में 125 जोड़ देंगे। तो 125 घटाएंगे कितना आएगा, 2375, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2625। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज मीन्स लोअर लिमिट कितना हो गया, 2375 टू 2625 ओम। यही होगा ना। मिनिमम हो गया इतना, मैक्सिमम हो गया उतना। यही टॉलरेंस का काम है। टॉलरेंस क्या करता है, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज आपको बताता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बनाइए। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 333 किलो ओम प्लस माइनस 5% ऑफ 5 बैंड रेसिस्टर। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ इतना, डी पक्का, 333 किलो ओम प्लस माइनस 5% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 333 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ओम प्लस माइनस 5%। अब देखिए यहां पे कितना होगा, 3 जो ये 3 है ये डिजिट शो करेगा, चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा टॉलरेंस। तो ये 3 किसका होता है, बी बी रॉय, यही होता है ना। पहला बी का मतलब ब्लैक, दूसरा बी का मतलब ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, येलो। कितना नंबर है, 3 है ना। इसके लिए 0 1 2 3 मतलब ऑरेंज के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया ऑरेंज, 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 ऑरेंज मल्टीप्लाई 10⁻³ इसी का हो जाएगा। और ये हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा, ऑरेंज 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 गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सबका आया था। ठीक।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कलर रिप्रेजेंट डिजिट 7 इन रेसिस्टर कलर कोड? डिजिट 7 पूछ रहा है। वायलेट क्या है? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, यहीं तक रहने देते हैं। बी से ब्लैक, अगला बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्लू से, यही था ना। डिजिट क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूछ रहा है डिजिट 7 किसके लिए यूज करते हैं? तो डिजिट 7 वॉयलेट के लिए यूज करते हैं। तो सीक्वेंस याद रहेगा तब ये काम होगा, है ना। सीक्वेंस याद रहेगा, पूरा कलर कोडिंग सीक्वेंस का खेल है, ठीक है ना। आपको डेटा याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद रखे हुए काम। याद क्या रखना है? बीबी रॉय पे जिसको याद है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, इतना याद रहेगा तब कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी पे तो तोड़ना है, बस सीक्वेंस ये याद रखना है जो ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रीन तब ग्रे। एग्जाम में भूल हो जाता है, बस इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। बोर्ड पे बार बार लिखने का मतलब यही, हमको पता है जो आप वॉयलेट बताए थे, हम आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन फिर से लिख दिए, क्यों? दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। What is the value of a resistor which has first 3 color band are red, black and orange? पहला 3 जो बैंड दिया हुआ है उसका है रेड, ब्लैक और ऑरेंज है। कौन कौन सा कलर है? रेड है, ब्लैक है, रेड ब्लैक और ऑरेंज है। रेड ब्लैक और ऑरेंज। तो रेड का डिजिट कितना होगा? 2 होगा, ब्लैक का 0, ऑरेंज का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 3। तो क्या लिखेंगे इसको? 20 गुने 10 के पावर 3 ओम लिखेंगे। अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 20 किलो ओम, क्योंकि 10 टू द पावर 3 ओम बराबर कितना किलो ओम? 1 किलो ओम, है ना। क्लियर? 10 टू द पावर 6 ओम बराबर, हाँ 10 टू द पावर 6 ओम बराबर 1 मेगा ओम हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको ये मेमोरी का साइज में पूछ सकता है, ठीक है ना। एक दिन बताए भी थे लगता है। बिट्स में क्या होता है? 0 या फिर 1, यही होता है ना बिट, आइदर 0 या फिर 1। 4 बिट्स बराबर क्या होता है? 1
निबल 8 बिट्स बराबर क्या होगा 1 बाइट, या निबल के टर्म में क्या लिख सकते हैं 2 निबल लिख सकते हैं क्या, 8 बिट्स बराबर 2 निबल बोलिए या 1 बाइट बोलिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी निबल के टर्म में ही पूछ देगा, और नहीं तो बाइट तो बहुत ही कंपलसरी है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। अब चलिए 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा MB, 1 किलोबाइट KB, और 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB। यही GB का हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, बोलते हैं ना मेरा 4 GB का है, 6 GB है, 8 GB है, स्टोरेज 128 GB है, तो इसी GB का बात होता है, ठीक है ना, गीगाबाइट का, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, 1 TB होता है, ठीक है ना। और TB आपको TB अलग है, TB अलग है, ठीक है ना। ये टेराबाइट हो गया। एक बीमारी होता है TB, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। बचपन में ये बीमारी का नाम बहुत सुने होंगे, अभी भी सुन रहे हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और एक TB होता है टेलीविजन, इसको भी TB बोलते हैं ना, TV, ये टेलीविजन हो गया। और TB मतलब बीमारी में क्या हो गया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। बहुत ही पहले तो बहुत ज्यादा ये बीमारी फैला हुआ था, ठीक है ना, अब बहुत कम हो गया है TB, ठीक है ना। पहले TB से मरने वाले संख्या आज से 20 साल पहले चले जाइए बहुत अधिक था, 20 साल 30 साल पहले चले जाइए बहुत अधिक था इसका संख्या, अब जो है कम हो गया है, ठीक है। यहाँ जो TB है वो टेराबाइट है। और टेराबाइट जब भी आप किस में, तो मोबाइल फोन में तो आपको नॉर्मली टेराबाइट में नहीं देता है स्टोरेज, लेकिन आप कंप्यूटर लेने जाइएगा ना, तो जो सरल कंप्यूटर लेगा उसमें भी टेराबाइट में रहता है। जब आप हार्ड डिस्क उसमें देखिएगा, ठीक है ना, HDD हार्ड डिस्क जो देता है वो टेराबाइट में रहता है हार्ड डिस्क, ठीक है ना। देखिएगा 1 TB का स्टोरेज दिया हुआ है, किसमें कंप्यूटर सिस्टम में मेनली आपको दिखेगा 1 TB दिया है, 2 TB दिया है, 3 TB का, या फिर हार्ड डिस्क अगर आप खरीदेंगे, ठीक है ना, हार्ड डिस्क आप खरीदने जाएंगे तो वो टेराबाइट में ही मिलेगा। नॉर्मली तो हम लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है ना, काम के लिए। जैसे मेरा ये पेन ड्राइव 128 GB है, ठीक है ना, 128 GB, 256 GB, 512 GB तक, ये सब में आपको पेन ड्राइव तक चलेगा। लेकिन स्टोरेज और बढ़ाना है, टेराबाइट में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं हार्ड डिस्क खरीदते हैं, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। 3000 4000 में हार्ड डिस्क मिल जाएगा 5000 तक, ठीक है ना, उतना में आपको मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा स्टोरेज भागेगा कॉस्ट क्या होगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ही कॉस्ट क्या होगा बढ़ेगा। तो ये TB आपको कंप्यूटर में दिखता है मेनली, कंप्यूटर जब खरीदते हैं तो वहां पे TB दिखता है। एक SSD का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, SSD पहले जो है HDD देता था, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और अभी आप लैपटॉप वगैरह खरीदेंगे तो उसमें SSD रहता है, ठीक है ना। SSD जो होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस में क्या हो गया ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह हो गया ना सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो अब जो SSD जो यूज होता है, आप देखेंगे एक HDD जो यूज किया गया है कोई भी कंप्यूटर में, उसको उठाइए और एक SSD वाले को उठाइए, ठीक है ना। SSD जो है बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट डिवाइस जो है बहुत फास्ट होता है। और आजकल जितना भी अगर लैपटॉप वगैरह आप देखेंगे तो उसमें SSD आने लगा है, ठीक है ना। SSD जो पहले का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी अपेक्षा SSD बहुत फास्ट है, ठीक है ना, बहुत फास्ट है। अगर उसका आधा भी स्टोरेज है, मान लीजिए एक कोई कंप्यूटर खरीदा जिसका HDD जो है हार्ड डिस्क डिवाइस 1 TB का है
और एक दूसरा आदमी खरीद रहा है कंप्यूटर जिसका SSD 512 GB का है, ठीक है, फिर भी जो 512 GB का SSD है वो कई गुना फास्ट होगा 1 TB वाले से, समझे। तो आजकल अब खास करके जितना भी अब कंप्यूटर भी आने लगा है तो SSD भी आने लगा है, ठीक है ना। आप जब भी कंप्यूटर खरीदने जाए तो SSD जरूर देखें SSD है कि नहीं है, ठीक है ना। SSD देखे, फिर स्टोरेज देखे कितना है, रैम कितना है, ये सारे चीज पे आपका कंप्यूटर डिपेंड करता है। या मोबाइल फोन खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, स्टोरेज कितना है, ठीक है ना, रैम कितना दे रहा है आपको, और क्या देखते हैं, प्रोसेसर कौन सा लेटेस्ट प्रोसेसर है कि नहीं, उसके बाद बैटरी बैकअप कितना है ना। बैटरी एक बहुत बड़ा चीज है कि नहीं है जी। मान लीजिए कोई मोबाइल फोन खरीद में आया, 15 मिनट में वो डिस्चार्ज हो रहा है, उस मोबाइल फोन को आप प्रीफर करेंगे। तो बैटरी बैकअप ही बहुत मायने रखता है। और क्या मैटर करता है, कैमरा, ठीक है ना। लड़की लोग खरीदती है तो सबसे पहले कैमरा देखती है, ठीक है ना, बदनाम हो गया है, तो सबसे पहले कैमरा देखती है। लेकिन ये 4-5 चीज है जिसको देखा जाता है, ठीक है ना। एक बैटरी, एक आपका स्टोरेज कितना है, रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, ठीक है, ये सारा चीज। और ये सारे चीज पे ही आपका डिपेंड भी करता है। फीस जो है, फास्ट चार्जिंग होना चाहिए। अब तो फास्ट चार्जिंग भी आ गया है, 15-20 मिनट में फुल चार्ज हो जा रहा है मोबाइल, ठीक है ना। 15-20 मिनट में मोबाइल क्या होगा, फुल चार्ज हो गया। मीन्स 85 वाट 100 वाट तक का केवल चार्जर आ चुका है, ठीक है ना। 220 का भी आ गया है, ठीक है। अच्छा, तो वो कितना 10-5 मिनट में फास्ट चार्ज कर देगा, ठीक है, फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। तो बहुत आगे निकल चुका है। तो ये सारे चीज को, फीचर को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जब लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप में भी हम लोग यही सब फीचर जो है मेनली फोकस करते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें प्रोसेसर हम लोग देखते हैं, इंटेल का कौन सा, जैसे कि सबसे अच्छा जो प्रोसेसर माना जाता है इंटेल का। इंटेल का एक अपना ही दुनिया है, ठीक है ना। तो इंटेल का कौन सा है, जैसे कि आप अगर i3, i5, i7, अभी तो हमको लगता है लेटेस्ट में i7 ही चल रहा है, मार्केट में i7 चल रहा है, ठीक है ना। 13 जनरेशन चल रहा है। तो जनरेशन तो सब में होगा, मतलब कि i3 में भी जनरेशन रहेगा, i5 में भी रहेगा, ठीक है। हाँ, जनरेशन भी मैटर करता है, हाँ। तो अभी लेटेस्ट में i7, आप जितना भी प्रोसेसर बढ़ेगा ना, i7 में आप जाइए, i5 और i7 का कंपैरिजन कीजिए, जो रेट है, जो पैसा है, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यही सब चीज का कॉस्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इतना नॉलेज होना जरूरी है, यह सबको जरूरी है। कंप्यूटर लैपटॉप तो सब लोग यूज करते हैं। चलिए बनाइए। टेराबाइट के बाद भी पेटाबाइट आता है, ऑक्टाबाइट आता है, ठीक है ना। करा व्हाट कलर बैंड वुड ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस वैल्यू 1000 ओम विथ ए टॉलरेंस लेवल ±5% है। वन 1000 है ना जी, 1000 ओम है, ±5% है। क्या करना है, इसी में इसको डिजिट और मल्टीप्लायर दोनों को निपटाना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 100 इंटू 10 टू द पावर 2 तो ज्यादा हो जाएगा ना जी। अच्छा सॉरी, 10, हाँ ये हटेगा, 100 10, ठीक है, 2 डिजिट हो गया। तीसरा टॉलरेंस के लिए कितना, 10 टू द पावर 2 ±5% हो गया।
1 किसके लिए डिजिट यूज करते हैं? ब्राउन के लिए यूज करते हैं। 0 डिजिट किसके लिए यूज करते हैं? ब्लैक के लिए यूज करते हैं। 10⁻² किसके लिए? मल्टीप्लायर रेड, और ±5% गोल्ड का। अब लिख दीजिए सीक्वेंस में ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड, ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़े। चलिए नेक्स्ट बताइए। ए 47 किलो ओम रेसिस्टर वुड हैव विच कलर ऑन इट्स फर्स्ट 3 बैंड। पहला 3 बैंड के लिए पूछ रहा है। ठीक है, मतलब टॉलरेंस का आपसे चर्चा नहीं कर रहा है। पहला 3 बैंड के लिए बताइए। सैतालीस किलो ओम है, इसको क्या लिख सकते हैं? 47 × 10⁻³ ओम लिख सकते हैं ना। 4 किसके लिए होता है? 7 आया भी था ये क्वेश्चन। 10⁻³ ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर होता है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर होता है। क्या हो जाएगा? येलो वायलेट ऑरेंज, येलो वायलेट ऑरेंज। अच्छा, सीक्वेंस भी यही होगा। ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस चेंज है, येलो ऑरेंज वायलेट, तो ये आंसर नहीं होगा। जैसे जैसे लिखे हैं वही सीक्वेंस होगा, तो सीक्वेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। चलिए देखिए 6 बैंड में जो है ना, 6 बैंड में कुछ नहीं है। पहला 5 बैंड जो सीखे हैं वही होगा। 5 बैंड का रहेगा तो क्या होगा? पहला 3 बैंड डिजिट, चौथा बैंड मल्टीप्लायर और 5वां बैंड टॉलरेंस। 6 बैंड का रहेगा तो 5 बैंड तक का कहानी सेम रहेगा। 6ठा बैंड जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है। 6 बैंड का अगर कलर कोड रहेगा तो, ठीक है ना, तो 6ठा बैंड जो होगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को, किसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू हाँ दे सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू दिया रहेगा आपको। ठीक है ना। किसका? ये जो बनता है वो कार्बन वगैरह का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल एक सब्जेक्ट था, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जिसमें रेसिस्टर का टाइप्स, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे चीज पढ़े होंगे। उसी तरह से कैपेसिटर क्या है, उसके टाइप्स, कैपेसिटर कैसे बनते हैं, कितने टाइप का होता है, वो सारे चीज पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इधर जो आप पढ़े होंगे वो रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जो सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल में पढ़ेंगे तो रेसिस्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, कैसे बनता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, वो सारे चीज को हम लोग पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप का रेसिस्टर होता है, कम से कम हमको 20 टाइप का रेसिस्टर होता होगा। ठीक है ना। अलग अलग टाइप का रेसिस्टर है, उसको कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। ठीक है। तो यहां पे हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। इन ए 6 बैंड कलर कोड व्हाट डज द 6 बैंड रिप्रेजेंट? क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। मल्टीप्लायर कौन सा शो करेगा? चौथा, 4th बैंड ना, 4th मल्टीप्लायर है, टॉलरेंस नहीं है। 4th बैंड हो जाएगा। टॉलरेंस किसका हो जाएगा? 5th बैंड में हो जाएगा, है ना। और टेम्परेचर कोफिशिएंट 6th बैंड हो जाएगा, 6ठा बैंड। ठीक है ना। तो जैसे 5वां बैंड में था वैसे ही रहेगा। 6ठा बैंड में क्या हो जाएगा? केवल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐड हो जाता है। ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे एक एग्जाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, नाम सुने होंगे,
आप लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो IBGIO का एग्जाम है, नाम सुने हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है ना। इस एग्जाम में सबसे पहले रिटन टेस्ट था, ठीक है, और रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट था। या बहुत सारे डिप्लोमा लेवल के एग्जाम निकलते हैं जिसमें स्किल टेस्ट रहता है, ठीक है। किसमें? हाँ, जो अभी ज्वाइनिंग वगैरह चल रहा है। तो ये जो इसका जो स्किल टेस्ट था, स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट में क्या था? स्किल, क्योंकि आप लोग सब लोग डिप्लोमा वाले ही हैं, है ना। तो स्किल टेस्ट में आपको रेंडमली एक कलर रेसिस्टर लेके दे देता और आपसे पूछता उसका वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो उसमें दूसरा कोई विद्या काम नहीं आएगा। उसमें कौन सा विद्या काम आएगा? यही कलर कोड वाला, ठीक है ना। उसमें कलर कोड का विद्या ही काम आएगा, बाकी कोई विद्या, क्योंकि आपको ना कोई दिया ही नहीं रहेगा। आपको मल्टीप्लायर, ये मल्टीमीटर या कोई देगा तब तो आप मेजर कीजिएगा। रेसिस्टेंस मेजर करने का बहुत सारा तरीका है ना। ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, मेगोम ब्रिज, ये सब से तो हम लोग रेजिस्टेंस ही मेजर करते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको बस आपके हाथ में एक क्या देगा? रेसिस्टर लेकर के दे देगा, ठीक है ना। ये लीजिए रेसिस्टर और इसका बताइए वैल्यू, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेगा? आपसे पहले वैल्यू निकलवाएगा और उसके बाद आपको मल्टीमीटर देगा। जब आप वैल्यू निकाल लीजिएगा उसके बाद कहेगा मल्टीमीटर से अब चेक करने के लिए, और तब पूछेगा जो दोनों में क्या डिफरेंस है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे बहुत ऐसे एग्जाम है डिप्लोमा लेवल पर जिसमें स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको काम आएगा ये सब चीज, बहुत प्रैक्टिकल लेवल का चीज है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कोई डायोड दे देगा, आपको पूछेगा ये कौन सा डायोड है पहचानने के लिए। सिंपल सा, कुछ आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा इसमें से वैरेक्टर डायोड को बताइए, इसमें से जीना डायोड को बताइए। 10 को डायोड आपको दे देगा और उसमें से बोलेगा जीना डायोड कौन सा है निकालिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है स्किल टेस्ट में, और उसी बेसिस पे नंबर है। आप उसको कर दिए, नंबर मिलेगा। दूसरा, कंप्यूटर का असेंबलिंग डिसेंबलिंग, जैसे ये कंप्यूटर है ना जी, तो ये कनेक्टेड है, इसको बोलेगा आपको खोल दीजिए पूरा सिस्टम को, सारा चीज वायर वायर निकालिए, फिर या फिर खोल के आपको दे देगा, बोलेगा इसको कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करके चलाइए, ठीक है। हाँ इसको खोल के, मीन्स खोल के आपको ये नहीं जो कंप्यूटर को खोल देना है पूरा, आपको बस जितना भी वायर कनेक्टेड है ना, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वायर कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको वायर को आपको खोल के दे देगा, आपको बोलेगा इस वायर को लगाना है, इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप जो है उसको IP एड्रेस वगैरह या जो भी चीज दिखाना है दिखाइए, ठीक है ना। कंप्यूटर को ऑन करके आपको चला देना है। ऑन करने के बाद फिर आपको क्या बोलेगा, इसको डिसअसेंबली कर दीजिए। एक सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस, हाँ नहीं पढ़े हैं? डिप्लोमा का ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें बोलेगा, उसमें भी जो है वही सारा चीज पर। असेंबलिंग, एक वर्ड होता है असेंबली और एक होता है डिसअसेंबली। असेंबलिंग मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जोड़ना। डिसअसेंबलिंग मतलब अलग कर देना। जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें अलग अलग पार्ट आपको दे दिया, उसको बोलेगा जोड़ने के लिए, डेट इज असेंबलिंग करना। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? असेंबलिंग कर रहे हैं। डिसअसेंबलिंग मतलब सभी पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, उसको क्या बोलेंगे? डिसअसेंबलिंग करना, ठीक है। तो बहुत सारा, जैसे कि आप मैनुअल वगैरह देखते होंगे, कोई भी आप सामान खरीदते हैं, फ्रिज, गोदरेज, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप एक मैनुअल देता है, उसमें कैसे कैसे क्या करना है वो सारे चीज दिया रहता है, ठीक है ना। असेंबलिंग कैसे करना है, डिसअसेंबलिंग कैसे करना है, ये सारे गाइडलाइन दिया रहता है, ठीक है ना। बस वही सब चीज पूछता है, आपको बोलेगा इसको असेंबलिंग कीजिए, असेंबलिंग करके इसको ऑन करके चलाइए, और उसके बाद फिर डिसअसेंबलिंग कर लिए, ठीक है। तो जब भी कभी मौका मिले कंप्यूटर को जरूर कोशिश कीजिएगा ऑन ऑफ करने का, ठीक है, या फिर असेंबलिंग करने का, डिसअसेंबलिंग करने का, ये सब चीज जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा,
अगर कोई बच्चा बिना डिसअसेंबलिंग बिना असेंबलिंग किए हुए जाता है उससे नहीं होगा। सिंपल बहुत ही छोटा चीज है, लेकिन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी मौका मिलता है ये सब चीज जो है कीजिए। बहुत सारे एग्जाम में स्किल टेस्ट होता है, आज भी है। ठीक है, तो वहां पे ये सब चीज काम आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ठीक है ना, एक बोर्ड दे देगा आपको, आपके हाथ में वायर दे देगा, पावर सप्लाई दे देगा और बोलेगा उसको कनेक्ट करके आपको बल्ब जलाना है। ठीक है ना, सर्किट बनाइए, सर्किट बना करके आपको बल्ब जलाना है। आपको सप्लाई आपके पास में है, सर्किट नहीं बना हुआ है। ठीक है ना, सर्किट को खुद से आपको बनाना है और उसके बाद बल्ब को जलाना है। बल्ब जला दिए तो नंबर मिलेगा, बल्ब नहीं जला नंबर नहीं मिलेगा। तो बेसिक चीज है जिस पे फोकस कीजिएगा तो आगे जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होगा उसमें काम आएगा। ये सारा चीज होता है, पूछता है। ठीक है ना, ये सारा चीज जो है पूछता है एग्जाम सब में। हो गया ये बोला, पीछे आ गया क्या कि? चलिए, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ 3 बैंड रेसिस्टर? थ्री बैंड है मतलब चौथा बैंड क्या है, नहीं दिया हुआ है। नो कलर मतलब प्लस माइनस 20%, यही होगा ना। 3 बैंड के लिए बताए थे ना, मतलब चौथा बैंड टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है। कोई भी कलर नहीं रहेगा तो प्लस माइनस 20%, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20%। चलिए ये बनाइए। ये मान लीजिए नीचे नहीं देखना है, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह का आपको, हाँ ये मान लीजिए ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, बस आपको इतना ही तक देखना है। ठीक है ना, अर्जुन वाला आंख होना चाहिए। ठीक है ना, लक्ष्य पे खाली आपको देखना है। मान लीजिए ये दिया हुआ है रेसिस्टर, इसका क्या करना है आपको, वैल्यू बताना है, रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब इसमें क्या दिक्कत होता है पता है, कलर पहचानने में भी दिक्कत होता है। ठीक है ना, पीला नहीं है, उसको गोल्ड मानिए ना जी। गोल्ड कौन सा लाल होता है? तो कलर पहचानना भी एक कला है। ठीक है ना, अगर कलर नहीं पहचानने आता है फिर भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब दिक्कत किसको होगा, लड़का लोग को होगा। लड़का लोग को 3-4 कलर ही आता है, गर्ल्स का जो है ना बहुत कलर पहचानने आता। हाँ, तो कलर पहचानना भी है, इसमें ये भी चीज भी होगा। ठीक है ना, आपको कलर पहचानने आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा ओवरऑल। हाँ वही कलर रहेगा, उतना ही कलर रहेगा। ठीक है ना, क्या है, कौन कौन सा कलर है, ब्राउन, रेड, ब्राउन और गोल्ड। तो ब्राउन का डिजिट कितना होता है 1, रेड का डिजिट 2, ब्राउन का मल्टीप्लायर ब्लैक ब्राउन 10⁻1, गोल्ड का टॉलरेंस 5% बन गया। कितना लिखेंगे 1 2 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 5%। इसको कितना लिखेंगे 120 ओम प्लस माइनस 5%। कितना हो गया मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, 120 का 5% कितना हो गया 120 का 5% 6 हो गया, हुआ ना। तो 120 में से 6 घटा दीजिए, 114 ओम से लेकर के 126 ओम तक, मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा 114 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 126 ओम होगा। ठीक है ना, तो रेंज भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से रहेगा स्किल टेस्ट में। मान लीजिए यही रेसिस्टर है, इसी को उठा के आपके हाथ में दे दिया। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया चीज भी है, जैसे कि हमेशा आपके पास डिवाइस नहीं रहेगा,
ठीक है ना, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। तो वहां पे कलर कोडिंग से कितना आसान चीज है बताइए। एक कलर कोडिंग अगर आपको आता है तो आपको कोई भी रेसिस्टर हाथ में दे देगा तो आप उसका वैल्यू बता सकते हैं, है ना। बेस्ट तरीका नहीं तो फिर क्या होगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लाओ रे मल्टीप्लायर लाओ, मल्टीमीटर लाओ रे, ओम मीटर लाओ रे, ठीक है ना। करंट किसमें, इसमें धारा रहेगा, इसमें रेसिस्टर का क्या काम है, करंट का जो फ्लो है वो अपोज करता है, पड़ोसी का काम करता है, बताए थे ना, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, धारा का जो फ्लो है उसको अपोज करेगा, ठीक है ना। नॉर्मल अगर ये रेसिस्टर है तो इसे क्या करंट फ्लो करेगा, जब तक सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है ना। रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सब पैसिव एलिमेंट है, ठीक है ना। पैसिव एलिमेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। जब तक आप सप्लाई नहीं देंगे, एनर्जी सोर्स नहीं देंगे, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो पैसिव हो गया। जैसे किसी भी फंक्शन में कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, ठीक है ना। कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें जो परफॉर्म करते हैं वो एक्टिव हो गए, जो पीछे बैठे हुए हैं वो पैसिव हो गए, ठीक है ना। ऐसा होता है ना। तो हर एक जगह पे एक्टिव पैसिव दिखेगा, कुछ सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय, ठीक है। तो जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो दूसरे पे आश्रित होते हैं, ठीक है। जो भी जनरेट करेगा, खुद से एनर्जी सोर्स जनरेट करेगा, वो सारे के सारे एक्टिव सोर्स होंगे, और जो दूसरे पे डिपेंड होगा वो सारे के सारे पैसिव हो जाएगा। बल्ब क्या होगा, पैसिव, वोल्टेज सोर्स, बैटरी एक्टिव, जो भी जनरेट करेगा वो एक्टिव, और जो दूसरे पे आश्रित रहेगा वो पैसिव। क्लियर है ना। चलिए इसका बताइए। डिटरमिन द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर, यही रेसिस्टर दिया हुआ है, इसका वैल्यू को बताना है जो कितना वैल्यू होगा। क्या है, हमको तो बराबर नहीं दिख रहा है। बनाइए सभी लोग। कौन कौन सा कलर है, ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद रेड है और सिल्वर है, यही 4 कलर है ना। चलिए कलर पहचाने आता है आप लोग को, पास हो गया, आधा काम हो गया, ठीक है। ग्रीन का डिजिट कितना होता है, 5 होता है। ब्लू का पक्का 6। रेड का मल्टीप्लायर 10⁻², और सिल्वर का टॉलरेंस ±। चलिए तो कितना आ जाएगा, द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर कितना आ जाएगा, 5 6 × 10⁻² ओम ±10%, कितना आ जाएगा 5.6 किलो ओम ±10% होगा। हो गया, अब लगता है बन जाएगा आप लोग से, है ना। चलिए कलर दे दिया गया है, पहले तो कलर पहचानिए, रेड रेड, ब्राउन और सिल्वर, ठीक है ना।
रेड, रेड, ब्राउन, सिल्वर। रेड का कितना डिजिट? 2, फिर दूसरा डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का 10 टू द पावर 1, सिल्वर का टॉलरेंस ±10%, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 1 ±10%, क्या लिखेंगे इसको? 220 ओम ±10% हो जाएगा। अगला बताइए। आ गया। ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन और गोल्ड। ग्रीन का कितना हो गया? 5, ब्राउन का 1, ब्राउन का फिर मल्टीप्लायर 1 और गोल्ड का टॉलरेंस ±5%, क्या हो जाएगा? 5 1 इंटू 10 टू द पावर 1 ±5%, कितना आ जाएगा? 510 ओम ±5%, 510 ओम ±10%। रेंज भी पूछ सकता है, ठीक है, तो रेंज निकाल लीजिएगा, इसका 5% कम कर दीजिए या 5% अधिक कर दीजिए, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो ऐसे आपका मेजरमेंट चल रहा था आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर नहीं, कल से फिर हम लोग मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।